वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। अभी आप देख रहे हैं कि G20 समिट में क्या फ़ायदा भारत को हुआ। तो इसका 10 पॉइंट जो है 10 पॉइंट मैं इसका फ़ायदा बता रही हूँ। पहला है दिल्ली दुल्हन की तरह सज गया। दूसरा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये मोदी जी का जो नारा है ये रह गया। ये जो है सबके सामने ये बताया गया कि हम लोग एक हैं, एक धरती है और एक हम लोग का भविष्य है। आतंकवाद नहीं है, कुछ नहीं है। भविष्य में डेवलप करो, अपने आप को तरक्की करो। इस अफ्रीका G20 के सदस्य बन गए, इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। अफ्रीका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहाँ मिनरल का रिसोर्स, वहाँ पर खनिज पदार्थ बहुत है। अभी तक चाइना का वहाँ पर होल्ड था, अब हमारे देश का, भारत का भी होल्ड होगा। भारत पर सबका भरोसा रहता है कि जो भी ये करेगा, ये बोलेगा, वो छल कपट से नहीं करेगा, जो है स्ट्रेट करेगा और मदद करेगा। G20 में भी इसका डिक्लेरेशन हुआ। साथ में आप देखिए कोरोना काल में भी भारत ने सबका मदद किया। इससे हमारे ऊपर विश्वास बढ़ा दुनिया का। चौथा है सभी देश के सभी देश के जो इन्वेस्टर हैं हमारे देश में अपना उद्योग लगाने में इच्छा जाहिर करेंगे, क्योंकि सभी का निगाह हमारे देश पर है। तरक्की होते हुए देख रहे हैं। पांचवा है मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के चर्चा भी इसमें G20 में हुआ। छठा 6th पॉइंट ये है हमारे देश का नाम दुनिया में विकासशील देश में जुड़ गया। सातवां शांतिप्रिय और सेकुलर विकासशील देश हमारा। हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, हम शांति और अपने आप को विकास करना चाहते हैं हमारे देश का और हमारे देश की तरक्की, और सब देश, इससे सभी देश को प्रेरणा मिलता है। आठवां भारत को भी वीटो पावर यूएनओ का मेंबर बनने का रास्ता खुल रहा है, लगता है। भारत को भी वीटो देने का अधिकार मिल जाएगा, जो हमेशा रोड़ा अटकाता था चाइना, तुर्की, पाकिस्तान। इस बार तुर्की का भी पॉजिटिव व्यू लगा। 9वां पॉइंट शाकाहारी भोजन के बारे में दुनिया में प्रचार प्रसार हुआ। शाकाहारी भोजन खाकर भी भारतीय इतने तेज दिमाग के हैं जो चांद पर पहुंच गए। जिस जगह कोई दुनिया नहीं पहुंच सका वहां पर वो पहुंच गए। हमारा आदित्य भी मिशन जो है वो भी सूरज के पास पहुंच गया। तो शाकाहारी भोजन में भी बहुत दम है, ये भी दुनिया को पता चल गया। 10वां 10th पॉइंट सभी देश को अपनी ओर आकर्षित किया। भारत के युवा, उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका। मैं एग्री करूंगा उनसे। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, ये भी उन्होंने लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है, जो कि मोदी साहब पहले जकार्ता में क्या आ चुके थे। यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि उन्होंने तकरीबन 15 मिनट जो भारतीय मूवी है RRR, उसके बारे में उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर एक को देखनी चाहिए। आई वाज सरप्राइज्ड विद इट। अब उससे आगे मैं बात करना चाहूंगा कि इस स्याको सवाक को पढ़ते हुए अमेरिका ने एंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है। और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है, तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। मैं इन सब चीजों के ऊपर मैं खुश हूं कि ये सारी चीजें लीडरशिप अल्टीमेटली केम टू साउथ एशिया, केम टू भारत, और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं जिस तरह कहता हूं, खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई
लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। मैं हमेशा यही कहूंगा। और दूसरा इसमें एक सेटबैक दिखा। सॉरी सर, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया। ये आपके पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बाकी के पॉइंट जो उनसे ऑडियंस तक लेकर जाएंगे, लेकिन आपने तुर्की की बात की है। पाकिस्तान में पहले ये कंसेप्ट रहा सऊदीया हमारे साथ है, सऊदीया हमारे साथ है। फिर ये कंसेप्ट आया जी तुर्की हमारा रोल मॉडल है, तुर्की हमारे साथ है। पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान और तुर्की मिलके इस्लाम को जो है वो झंडे को लहराएगा। लेकिन अभी G20 की मीटिंग में या इससे पहले भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तुर्की हो, इजिप्ट हो, सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, बांग्लादेश हो, ये सारे इस्लामिक कंट्रीज जिस तरीके से इंडिया के साथ अपना एक रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं और इंडिया भी सबको इक्वली लेके चल रहा है। अपने बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में भी न्यूज सुनी होगी, जिस तरीके से जो बाइडेन के साथ मुलाकात करवाई गई है, मीटिंग करवाई गई है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर उन्हें जो है वो मोटिवेट किया कि भाई आप मीटिंग करें, 1-to-1 मीटिंग करें। तो ये आपको नहीं लगता कि वाकई में जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का एक मोटिव है, जो बताया जाता है कि भाई वन वर्ल्ड मतलब इस तरीके से वन वर्ल्ड वन नेशन या वन वर्ल्ड फॉर ऑल, इस तरीके से जो उनका एक मोटिव है उसे वाकई में वो पूरा करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल डेफिनेटली। यहाँ पे चोर साहब एक और मैं इस्लामिक कंट्रीज के हवाले से बात करना चाहूंगा। इस्लामिक उम्मा का कॉन्सेप्ट जो कहा जाता था कि इस्लामिक वर्ल्ड सारे कंट्री एक साथ है, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। उसकी वजह ये है सारे इस्लामिक कंट्रीज अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आपकी 7 मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स ने मोदी जी को बुला के हाईएस्ट अपने नेशनल अवार्ड दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो ये खासकर मैंने देखा वो हमारे जो मुसलमान मुल्कों के साथ एक तनाव चलता रहता है कि लीडरशिप कभी OIC की लीडरशिप में कंपटीशन शुरू हो जाता है, कभी सऊदी अरेबिया, कभी टर्की और कभी इंडोनेशिया। तो मेरे ख्याल में ये गलत अप्रोच है। जब आपने अगर इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेने हैं तो फिर ओपन सब सामने आके ओपन डिसीजन ले। लेकिन मैं जिस तरह हमेशा इस चीज का सबसे बड़ा एडवोकेट रहा हूं कि पड़ोसियों के साथ और बिलखसूस पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप बेहतर होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के लिए सब मैटर ऑफ सर्वाइवल। ऐसे ही है सर। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है उनकी तरफ चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट थे। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया कि ये बहुत इस टाइम मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि जिस तरीके से पूरे दुनिया के कंट्रीज जो से रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हम अपनी अलहदा से ही 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठे हैं कि भाई हम मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम उम्मा का जो सा है इत्तेहाद है। हमें कोई मुस्लिम उम्मा पूछे ना पूछे, हम पूरी दुनिया के इस मुसलमानों के ठेकेदार बने हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट जरूर आप बताइएगा हमें G20 को लेके। नेक्स्ट मेरा पॉइंट यही था सबसे बड़ा, जो मैं समझता हूँ हमारे पाकिस्तान के हवाले से कि MBS पाकिस्तान में नहीं आए हैं। और खासकर जिस तरीके से हमें सोचना चाहिए कि इजराइल और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप ठीक हो रहे हैं, जिनका इतना बहुत बड़ा आपस में गैप था आपस में। आपको सोचना चाहिए अगर सऊदी अरेबिया और ईरान एक टेबल पर बैठ सकते हैं, सऊदी अरेबिया और इजराइल एक टेबल पर बैठ सकते हैं, तो भारत एक टेबल पर क्यों नहीं बैठ सकते? ये पाकिस्तान का चाहिए। और फ्यूचर के अंदर भी मैंने माजी के अंदर देखा है कि कोई भी चीज अगर फलस्तीन में या किसी इस्लामिक मुल्क में होती है, वहां सारा कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। पाकिस्तान में दुकानों को आग लगा दी जाती है, लोगों को सड़कों में गोलियां मार दी जाती है। इन चीजों से बाहर निकलना होगा आपको। ये 21st century, I think this is a geoeconomic century, is not a century for the war और दहशतगर्दी। मेरे ख्याल में हमें सोचना होगा कि where we stand at और what is our direction। अपने बच्चों को इंग्लिश और मैथ की तरबियत दें, उनको सिखाएं पाकिस्तान से मोहब्बत करना कैसे करनी है, पाकिस्तान को बचाना कैसे है, बजाय किसी सियासी पार्टियों के पीछे लग के आप अपना मुस्तकबिल खराब करें। आपको चाहिए कि सोचें कि पाकिस्तान से मोहब्बत करना शुरू करें, पाकिस्तान सोच बदलो। ऐसे ही है सर। एक और चीज, IMF के सामने पाकिस्तान को जो सा है वो मतलब IMF पाकिस्तान को नाच नचाता नजर आता है। तरले मतलब ये, अगर मैं डायरेक्ट सीधे अल्फाज में बोलूं तो तरले हम करते हैं IMF के सामने जाके कि हमें इतने डॉलर दे दो, इतने मिलियन, इतने बिलियन डॉलर दे दो, वरना हमारी इकॉनमी नहीं चल पाएगी, पाकिस्तान नहीं चल पाएगा। उसी IMF की जो प्रेसिडेंट है वो दिल्ली में डांस करती नजर आती हैं, यानी कि जिन्हें पाकिस्तान को नचाते हैं, दिल्ली में जाके वो नाचते नजर आते हैं। बिल्कुल। आप ना सिर्फ वहाँ IMF की हेड थी, वहाँ पे वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा जो कि भारतीय निजात है, वो भी उनको भी देखा गया है, तस्वीरें खिंचवा रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखना चाहिए कि भारत इस वक्त दुनिया की जरूरत बन चुका है। भारत को दुनिया की जरूरत नहीं है, दुनिया को भारत की जरूरत है। उनके $600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व है, उनका
डायस्पोरा स्ट्रांग है, तालीम स्ट्रांग है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, तो फिर जाहिर है जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो दुनिया आपके इशारों पे नाचेगी बजाय कि आप उनके इशारों पे नाचे। ये वाकई भारत ने इस चीज को प्रूव कर दिया है। मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि हमारे पाकिस्तानी लोग, मेरे भाई और बहन सब इन चीजों को देखें, वॉच करें कि फिर वी स्टैंड, हमें भी इन चीजों को फॉलो करना है। और ये डिस्कशन करने का मतलब भी यही होता है। नो डाउट पाकिस्तान में भी इस तरीके से कंसेप्ट ही नहीं आया, मतलब इन चीजों को डिस्कस ही नहीं किया जाता। हमारे यहाँ पे आज भी जो डिस्कस किया जाता है वो मीम्स को डिस्कस किया जाता है। हमारे यहाँ पे जो चीजें वायरल होती हैं वो फनी, मतलब कोई करैक्टर वायरल हो जाता है या कोई मतलब इस तरीके से कोई ना कोई हमें चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन इंडिया में अगर यूथ की खासतौर पे बात करें, वो देखते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, वो देखते हैं वर्ल्ड अफेयर्स को, वो देखते हैं कि जियो पॉलिटिक्स किस तरीके से चेंज होती नजर आ रही है। ये कंसेप्ट पाकिस्तान में सर कैसे आएगा आपके ख्याल से? पाकिस्तान की यूथ ये चीजें जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आज इंडिया में चीजें चल रही हैं, शायद 10 साल बाद या 20 साल बाद पाकिस्तान की यूथ को समझ आए हो हमें तो ये भी चीजें देखने की जरूरत थी। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के बच्चों को मैं एक ये बताऊं, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में है। उनके हाथ के अंदर एक स्मार्टफोन मौजूद है जिसपे वो सारा दिन उर्दू में ट्वीट करते हैं, उर्दू में मीम बनाते हैं, अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं। उन्हें सोचना होगा। भारत का युवा वो कर सकता है जो दुनिया में कोई नहीं। अपना लोहा मनवाया इन्होंने। पहले सभी देश चाइना की ओर टकटकी निगाहें से देखते थे, मगर अब सभी भारत के होनहार युवाओं की ओर हसरत भरी निगाहों से देखते हैं। और सभी देश को लग रहा है कि भारत चाइना की तरह छल कपट करके काम नहीं करने वाला है। वो सच्चे दिल से काम करेगा। दूसरे देश पे कब्जा और बिजनेस शुरू करने के लिए गलत कूटनीति का इस्तेमाल नहीं करेगा। सही तरीके से दोस्त है हमारा और मदद करेगा, जो कि टाइम टू टाइम भारत ने जता दिया। तुर्की में भी जब जलजला आया तो तुर्की में भी जब तो भारत ने मदद किया, बिना पूछे, बिना कुछ बोले। उसी तरह आप कोविड में भी आपने देखिए भारत ने बहुत मदद किया। तो भारत ने जता दिया कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, छल कपट और गलत कूटनीति से हम नहीं चलते हैं। भारत अपने मेरिट पर दुनिया का फतह करेगा। अब देखिए हर जगह भारतवंशी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन रहे हैं, तो ये मेरिट से ही हो रहा है, ये कोई गलत कूटनीति से नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ के युवाओं में इतनी क्षमता है कि पूरा दुनिया पे राज कर सकता है। तो मेन कहने का मुद्दा ये है कि 10 पॉइंट जो हमारे भारत को G20 से फ़ायदा हुआ, उसमें से मैंने आपको बता दिया कि 10 पॉइंट जो दुनिया को बताने में हमारे प्रधानमंत्री जी सफल हुए। बस आज इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।